कौन सी चीज़ है जो गरीब आदमी के इस बजट में है? गरीब आदमी के लिए इन्होंने ये बजट बनाया कि दूध 200 रुपये किलो हो गया। मैं कल 150 कह रहा था, आज 200 रुपये किलो हो गया। आज रोटी की कीमत जो है 18 रुपये होगी, नान जो है 22 रुपये का हो गया। आज हर चीज़ महंगी हो गई। बांग्लादेश कहाँ खड़ा है? इवन अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है? आप दूसरे ममालिक को देखें, वो कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, हर खाने पीने की अशिया महंगी कर दो, ताकि लोग वहाँ पे भूख से बिलक बिलक कर सिसक का मरना शुरू हो जाए। फिर IMF खुश होगी। IMF कहेगी पाकिस्तान में गुर्बत दिखा, पाकिस्तान के गरीब लोगों को मार दो, पाकिस्तान के ऊपर जो है बेइंतहा वो महंगाई कर दो। 5 बच्चियां शख्स के 42,000 उसकी तनख्वाह है। वो कहता है कि 17 तारीख के बाद मेरे घर में पैसे नहीं होते और हम लोग जो है उधार मांगते हैं। उसने कहा मैं चीज़ें बाजार से किस्तों पे लेके आता हूँ, फिर उसे सेल करता हूँ, उसकी किस्त अदा करता तो जो पैसे आते हैं उससे गुजारा करता हूँ। इन्होंने अपना पूरा देश हम कह सकते हैं फूंक दिया। इन्होंने हर चीज़ के दाम जो है वो 2-2 गुना, कई चीज़ों के 3-3 गुना तक भी बढ़ा दिए। IMF इनसे क्या कह रहा है कि भाई अभी हम खुश नहीं हैं, हम मज़ा नहीं आया हमको। अब इनको और 1 बिलियन के पीछे इतने इनकी नाक घिसवा रहा है IMF, इतना इनको मतलब तड़पा दिया है कि इनकी कोई वो सीमा नहीं है जिसकी। पंगा इन्होंने गलत ले लिया। वो जो मैंने कई बार कहा है ना कि हर बार सामने वाला नेहरू नहीं होता, इनको यही गड़बड़ थी। इनको लगा इस बार भी वही सामने वैसा ही कोई होगा। IMF ने इनको धर के मतलब इन्होंने हाथ बढ़ाया, IMF ने इनका हाथ ही मरोड़ दिया। अभी चीखते चीखते घूम रहे हैं और सच्चाई भी यही कि अभी से कई सालों तक ये लोग इस महंगाई से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर चलते हैं। ये जो हम बार बार अमीर लोगों को पहले अमीर करके मुल्क चलाते हैं, और वो सिंसियर एफर्ट होती थी जिससे हम सोचते हैं कि ट्रिकल डाउन करेगा गरीब पे, ये नहीं काम आया है। हर मरतबा आप देखें कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसे हुए हैं, हर मरतबा फंसते हैं। तो इस बार एक नई चीज़ ट्राई करें, गरीब लोगों को अमीर करके देखते हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर कोशिश करेंगे। कल बजट का इजलास हुआ, उसके बाद अब उसके आफ्टर शॉक्स भी महसूस होना शुरू हो चुके हैं। अगर महंगाई की शरह देखें तो महंगाई की शरह रवा हफ्ते जो है वो 2.4% बढ़ी है। मजमूई तौर पे महंगाई की शरह जो है वो पाकिस्तान में 24% रिकॉर्ड की गई है। हमारी हुकूमत ये कहती है कि हमने वो मुश्किल फैसले किए हैं, मुश्किल फैसले से चाहिए। हमारी कौम भूख से मर रही है। आप बार बार कह रहे हैं कि मुल्क को श्रीलंका नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। इंशाल्लाह हमारा मुल्क श्रीलंका नहीं बनेगा, लेकिन इसके लिए कुर्बानी पहले उनको देनी पड़ेगी जो अरब खरबपति हैं। कुर्बानी उनको देना पड़ेगी जो इस मुल्क का पैसा खा के गए, उनसे पैसा वापस लेना पड़ेगा। कुर्बानी उनको देना पड़ेगी जो जिन्होंने यहाँ से मराहत ली हैं। पाकिस्तान के आम शहरी को कोई मराहत नहीं मिली, पाकिस्तान के गरीब तबके को कोई मराहत नहीं मिली। गवर्नमेंट तो कह रही थी कि जब हम आएंगे महंगाई ख़त्म करेंगे, इन्होंने तो महंगाई और भी ज़्यादा किया है। इनका महीना नहीं पूरा हुआ है, 60 रुपए इन्होंने पेट्रोल महंगा किया। ये बोझ किसके ऊपर पड़ रहे हैं? ये गरीब के ऊपर पड़ रहे हैं। हर चीज़ की महंगाई है, बहुत मजदूर औखे। एक बंदा जड़ा घर का संभाल ही नहीं सकता। छोटी चीज़ से लेकर बड़ी तक हर चीज़ बढ़ गई है। और आगे सुनते आ रहे हैं कि बिजली मजीद 6 रुपए एक बढ़ रही है और 4 रुपए अगले जुलाई में फिर बढ़ रही है। ये जो कारखाने या जो कुछ चल रहा है बिजली पे, तो इससे तो महंगाई बढ़ेगी। अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं। ये इन्होंने बिजली क्या इस मुल्क में बिल्कुल ही शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दी है बिजली। बिल्कुल भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ाए हमारी। कोई गरीब का बजट नहीं है। जिंदगी की कीमत तो खत्म हो गई है भाई। वही ना, वो नहीं बढ़ सकती। वो नहीं बढ़ सकती। जिंदगी तो सस्ती से सस्ती होती जा रही है। इन्होंने सोचा कि वैसे तो आबादी कम नहीं हो रही, इसी तरह आबादी कम करें। मुझे तो लगता है कि 4 साल की इक़्तिदार की भूख जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उस भूख से उनका इक़्तिदार तो बड़ा हो रहा है, लेकिन भूख के आगे अवाम मर रही है, अवाम को खा रहे हैं, अवाम जो है वो ज़िबा हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये राय रखते हैं कि हमने माजी में जितने भी बजट्स बनाए हैं उसमें अमीर तबके को हमने फ़ायदा देने की कोशिश की कि अमीर को अगर ज़्यादा अमीर बनाएंगे तो उसका असर गरीब पे भी आएगा, गरीब की जो इनकम है उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन ये तजर्बात हमारे नाकाम रहे। अब की बार एक नया तजर्बा करने का सोचा गया है कि गरीब को अमीर बनाने का ज़रा सोचा जाए, तो देखिए कि ये तजर्बा किस हद तक कामयाब रहता है। ये तो उनकी राय। अब ये राय देने के बाद उन्होंने IMF के हवाले से फिर क्या राय दी है वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। यार सर, मुझे तो समझ नहीं आई मुफ्ता इस्माइल साहब की। पहले तो वो उन्होंने कहा जी कि हमने ये बजट गरीब आदमी का बजट बनाया, अमीर का बजट नहीं बनाया। मुझे बताएं कौन सी चीज़ है जो गरीब आदमी के इस बजट में है? गरीब आदमी के लिए इन्होंने ये बजट बनाया कि दूध 200 रुपये किलो हो गया। मैं कल 150 कह रहा था, आज 200 रुपये किलो हो गया। आज रोटी की कीमत जो है 18 रुपये होगी, नान जो है 22 रुपये का हो गया। आज हर चीज़ महंगी हो गया, घी की कीमत ज़्यादा बढ़ गई है, दाल सब्जियां हर चीज़ महंगी हो गई है। इवन
मैं खुद जो मेडिसिन इस्तेमाल करता था अपनी हार्ट की, उसकी कीमत, एक गोली की कीमत 20 रुपये भरी है, 20 रुपये। मुझे एक बात बता दें, आपके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, इसी तरह है ना जी, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, इवन अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है, आप दूसरे ममालिक को देख लें वो कहाँ खड़े हैं। वहाँ पर हुकूमतें जो हैं वो अपनी आवाम के लिए सोचती हैं, वहाँ पर हुकूमतें जो वो बजट बनाती हैं जिससे उन्हें पता होगा आम आदमी का क्या क्या भला होगा। यहाँ पर उल्टा काम चल रहा है, बिल्कुल उल्टी गंगा बैठ रही है। यहाँ पर आप ये सिर्फ देखिए जमानतों पे जमानतें हो रही है, यहाँ पे बजट जो है बजट से ज्यादा दूसरी चीजों पे हो रही है। मैं तो कल, अब एक तरफ सूरत हाल ये है, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मुश्किल फैसले हैं, तीसरी तरफ वो ये कहते हैं कि आईएमएफ अभी खुश नहीं है। तो आईएमएफ खुश किस तरीके से होगा? अभी आईएमएफ खुश नहीं है और मुल्क में मुआशी बदहाली की सूरत हाल ये है। अवाम क्या राय रखते हैं वो भी जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू पे तफसीली बात करते हैं। पे बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, हर खाने पीने की अशिया महंगी कर दो, ताकि लोग वहां पे भूख से बिलक बिलक कर सिसक का मरना शुरू हो जाए, फिर आईएमएफ खुश होगी। क्या ये जेब देता है? मुझे एक बात बताएं, हमारे वजीर खजाना को यह कहना जेब देता है? और उस पर गूंगी बहरी बैठी हुई सियासी जमातें, जिनमें से किसी ने इस बात को नोट नहीं किया, जिन्होंने किसी ने इस बात को कहा नहीं कि जनाब वजीर खजाना साहब, आप ये तो कह सकते थे कि हमें आईएमएफ की शराइत पूरी करनी है, आप ये क्यों कहते हैं आईएमएफ हमसे खुश नहीं है? वजीर खजाना साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आईएमएफ हमसे खुश नहीं। वो आईएमएफ कौन है? हमारी कोई करीबी रिश्तेदारी है उससे? वो क्या है? हम खुदा को खुश करें, हम खुदा की आवाम को खुश करें, हम इस कौम को खुश करें, हम किसको खुश करें? आईएमएफ को। आईएमएफ किस तरह खुश होगी? वो एक पंजाब था ना, मुन्नू नोट दिखा मेरा मूड बने। आईएमएफ कहेगी पाकिस्तान में गुर्बत दिखा, पाकिस्तान के गरीब लोगों को मार दो, पाकिस्तान के ऊपर जो है बेइंतहा वो महंगाई कर दो, गरीब आदमी का जीना दोबर कर दो। भाई क्यों खुश नहीं है? क्या हम करें उसके लिए? मजीद कुर्बानी दे दें, कौम को ज़िबा कर दें, कौम को मार दें, गरीब आदमी ख़त्म कर दें? या सिर्फ यही हो सकता है ना, फिर आईएमएफ खुश होगा ना। इसके अलावा क्या होगा? कि आपने ये भी इशारा दे दिया पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, और उसके बाद कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी? ऐसा कोई एक चीज़ मुझे बता दें जिसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान के मिडिल क्लास तबके को कोई मराहत नहीं मिली, पाकिस्तान के सफ़ेद पोश तबके को कोई मराहत नहीं मिली। जिनको मराहत मिली उनसे पैसे वापस लें, क्यों नहीं ले रहे? जिन पर करप्शन के केसेस थे माजी में, आप और केसेस में से बहुत सी चीज़ें साबित भी हुई, आप उन्हें बेहतरीन ओहदों में बिठा रहे हैं, आप उन्हें मजीद मराहत दे रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि आओ आप भाई इस आगे दोबारा आ जाओ, ये मुल्क है, इस मुल्क को बनाए इसलिए गया है, लाए इसलिए गया है, ये मुल्क है इसलिए क्या हो, लूटो खाओ और उसके बाद चलो। साथियों, जिस तरीके से हिंदुस्तान में कई सारे हम कह सकते हैं चमचे और लेफ्टिस्ट जो हैं, उनका एक ही नारा हमको नज़र आता है कि भाई देखो पाकिस्तान ने पिछले इतने सालों से कुछ नहीं, एकदम शांत बैठा है, बेचारा सुधरना चाहता है। उनसे आप कह दो कि ये सब पुलवामा उरी, अरे नहीं, वो तो जिहाद वालों का था, वो तो पाकिस्तान ने थोड़े ना किया, वो तो पाकिस्तान कोई इन्वॉल्वमेंट थोड़े ना था उसमें, वो तो बाकी दूसरे आतंकवादी थे, उसमें पाकिस्तान कोई रोल नहीं था। दूसरी तरफ कहेंगे देखो कश्मीर में बेचारे कश्मीरी इतने मासूम बेचारे, इतने कह सकते हैं कि क्या क्या बोल जाते हैं कि बेचारे मासूम हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। अब देखो पत्थरबाजी भी कम हो गई है, अब देखो इतना सब भी कम हो गया, अब तो कुछ ही केस आते हैं, पहले तो हर दूसरे दिन केस आता था। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनके पास में इनकी औकात नहीं रह गई है, इनकी हैसियत नहीं रह गई इसमें कुछ भी उपद्रव मचाने की। जेब में पैसा नहीं है, खाने को इनकी कौम के पास में पैसा नहीं है। पहले तो क्या होता था, तुर्की से फंडिंग आ रही है, सऊदी से फंडिंग आ रही है। आज कई लोग थोड़ा अच्छा कुछ वीडियो डाल दो ना सऊदी के राजा के बादशाह के बारे में, MBS के बारे में, लोग उसमें चालू हो जाते हैं, ओ माय गॉड ही इज सच ए ग्रेट पर्सन, ये तो महात्मा है, ये तो कितना आई सपोर्ट MBS फलाना ढिमकाना। थोड़ा सा हिंदुस्तानियों की भी ये गलती कि बहुत जल्दी पिघल जाती है कौम, इसी कारण से ये जो है हज़ारों साल तक गुलाम रहे। कारण यही था कि थोड़ा सा भी कुछ हो ये बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। वही सऊदी है, वही तुर्की है, यही सब है जिसने लंबे समय तक हिंदुस्तान में जो है वो आतंक का खेल जारी रखा। सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी इन्वॉल्व था, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, लेकिन इसको पीछे से फंडिंग कहाँ से आ रही थी? पाकिस्तान की तो कभी औकात नहीं रही इतनी कि खुद के दम पे इतना पैसा खर्च कर ले जाए, लेकिन कुछ लोग जो है बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। तो अब जो है बहरहाल ये इस गड्ढे में, जिस गड्ढे में ये चले गए हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे दशकों तक। हालांकि बड़ा एक सवाल तो ये भी है कि कितने ही दशकों तक या कितने ही सालों तक एक देश पाकिस्तान अस्तित्व में रहता है, कहाँ उसके 4 टुकड़े हो जाए, कौन से हिस्से पे कौन कब्जा कर ले, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
आप ही क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।